नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं आप सभी के सामने प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास को लेकर आई हूँ जो हिंदी साहित्य में है और ये नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्रम वाइज भी पूछे जाते हैं और कुछ तो उपन्यास के जो कथन होते हैं वहाँ से भी पूछे जाते हैं और इनकी रचनाएं क्रम वाइज पूछे जाते हैं। साथ ही कौन से उपन्यास कब लिखे गए थे सन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र के जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले प्रेमचंद्र जी के बारे में है कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं उनका जो जन्म हुआ था 1880 में और जो उनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। और इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय और किंतु जो वे उर्दू में नवाब राय के नाम से भी लिखते थे। और धनपत राय को जो प्रेमचंद्र नाम जो है वो उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। मतलब उनका जो प्रेमचंद्र नाम था ये नाम जो है ये उर्दू के लेखक ने ही नाम दिया था, ये दया नारायण निगम ने। और प्रेमचंद्र को जो कथा सम्राट की जो संज्ञा जो है वो बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। और प्रेमचंद्र का जो प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है वो है सेवा सदन और ये उपन्यास जो है ये 1918 में लिखा गया था। और इस उपन्यास में जो है सामाजिक और अत्याचार से पीड़ित नारी समाज और वैश्यावृत्ति की समस्याओं को आधार बनाया गया है। और इस जो ये उपन्यास है सेवा सदन इसमें इसी चीज के बारे में जो बताया गया है। तो ये हुआ कि प्रेमचंद्र के जो जन्म और फिर उसके बाद जो उनका जो प्रेमचंद्र नाम जो है वो किस तरह से इनका नाम जो उर्दू के लेखक ने दया नारायण निगम ने रखा था तो ये पूछा जाता है। और तो ये हुआ प्रेमचंद्र जी के बारे में। फिर उसके बाद है कि जो प्रेमचंद्र युगीन जो हिंदी उपन्यास है अक्सर ये पूछे जाते हैं प्रेमचंद्र के बारे में। और प्रेमचंद्र जी के जो युगीन जो उस समय जो युगीन जो हिंदी उपन्यास थे प्रेमचंद्र युग की जो मर्यादा है 1918 से 1936 ईस्वी तक मान्य है। और हिंदी साहित्य में यह युग जो है छायावाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। और छायावाद जो अपनी समस्त दुर्बलताओं के जो बावजूद नव जागरण का युग था और भाव वेग आदर्श प्रियता राष्ट्रीयता भावना स्वच्छंदता आदि प्रवृत्तियां नव जागरण की ही सूचना देने वाली थी। और इन प्रवृत्तियों से जो प्रेमचंद्र भी बहुत प्रभावित हुए थे। और उपन्यास के बारे में प्रेमचंद्र जी ने स्वयं कहा है, जैसे उन्होंने कहा है कि जो मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। उन्होंने ये कहा मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व है। और ये जो कोटेशन है ये जो पंक्ति है जो इन्वर्टेड कॉमा में कहा गया है ये पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा ये पंक्ति। तो ये प्रेमचंद्र जी ने कहा था कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व है, ये उन्होंने कहा था। फिर प्रेमचंद्र जो है मानवतावाद से भी प्रकाशित थे। उन्होंने जीवन में साहित्य का स्थान विषय पर विचार करते हुए लिखा है आदि काल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं उसी से हमारी जो आत्मा का अधिक मेल होता है। तो ये प्रेमचंद्र जी ने कहा था। फिर इसके बाद है कि जो जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद्र की जो आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। सेवा सदन है वो 1918 में लिखा गया था
और जो इनका जो अंतिम उपन्यास माना जाता है वो है गोदान, जो 1936 में लिखा गया। अब ये सेवा सदन जो उपन्यास है वो 1918 में, और जो गोदान है वो 1936 में लिखा गया था। तो आते आते भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान 1936 तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यथार्थोन्मुखी जो होता है उसकी और आदर्शवाद जो ये बन गया था। प्रेमचंद्र का जो गोदान एक ऐसी उपन्यास जो मनोभूमि पर प्रतिष्ठित हुई है। तो ये हुआ जो प्रेमचंद्र जी के बारे में, और साथ ही उनके जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये बताया गया। उसके बाद है कि जहाँ जैनेन्द्र की आत्म केंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा, इलाचंद्र जोशी की काम कुंठा जनित जटित और व्यक्ति चेतना, और यशपाल का जो है समाजोन्मुख यथार्थवाद, भगवती चरण वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क रूमानी समाजोन्मुखी व्यक्तिवाद तथा अमृतलाल नागर का सर्व मांगलिक मानववाद सभी के प्रेरणा सूत्र लक्षित किए जा सकते हैं। प्रेमचंद्र युग के जो अंतिम चरण में उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियों का उन्मेष हो चुका था। तो ये हुआ प्रेमचंद्र जो है उस समय के दौर के, उनके बारे में बताया गया। अब हम आते हैं जो प्रेमचंद्र के जो प्रारंभिक उपन्यास, प्रेमचंद्र जी के जो प्रारंभिक उपन्यास है वो मूल रूप में जो था वो उर्दू में था उस समय, और उनके उपन्यास को प्रेमचंद्र ने जो निम्नलिखित उपन्यासों को जो उर्दू में थे उनको उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया। अब जैसे हिंदी में जो उपन्यास हैं, उर्दू में जो उपन्यास है, जैसे पहला उपन्यास हो गया ये है असरारे आबिद, जैसे ये उपन्यास है तो इन्होंने हिंदी जो रूपांतरण किया उसके स्थान पर हिंदी रूपांतरण किया देवस्थान रहस्य। ये उपन्यास को इन्होंने अनुवाद में किया, इनका रूपांतरण किया। फिर दूसरा उपन्यास आता है ये जो असरारे आबिद, जो इनका रूपांतरण हुआ देवस्थान रहस्य, ये उन्होंने 1905 में किया वर्ष। फिर दूसरा उपन्यास आता है जो उर्दू में है वो है हम खुमार हम सवाब। तो ये जो उपन्यास है उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया, वो प्रेमा नाम से किया, और ये 1907 में किया। फिर तीसरा आता है बजारे हुस्न जो उर्दू उपन्यास है उसका रूपांतरण हुआ, वो हिंदी में हुआ सेवा सदन के नाम से, और सेवा सदन जो उपन्यास है वो जो लिखा गया वो हुआ फिर 1918 में। फिर आते हैं जलवाए इशार, और ये उपन्यास जो उर्दू में, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ वरदान नाम से, और ये 1921 में लिखा गया। फिर इसके बाद आता है उपन्यास गोशाए आफियत जो उर्दू में उपन्यास था उसका हिंदी में रूपांतरण उपन्यास हुआ प्रेमाश्रम के नाम से, और ये जो उपन्यास प्रेमाश्रम है वो 1922 में लिखा गया। फिर इसके बाद है चौगाने हस्ती जो उर्दू उपन्यास है उसका हिंदी रूपांतरण हुआ रंगभूमि नाम से, और ये रंगभूमि उपन्यास जो है वो 1925 में लिखा गया। अंतिम में आता है उपन्यास कृष्णा उपन्यास जो है उर्दू में था, और इसका जो रूपांतरण हुआ वो हुआ गबन, हिंदी में रूपांतरण हुआ, और ये उपन्यास जो 1931 में लिखे गए। तो इस तरह से जो प्रेमचंद्र के उर्दू में उपन्यास थे उन्हीं उपन्यासों को प्रेमचंद्र जी ने हिंदी में रूपांतरित भी किया। अब देखिए जो ये उपन्यास है, अब हमें इस उपन्यास को किस तरह से ट्रिक के माध्यम से थोड़ा याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जैसे है देवस्थान रहस्य है,
तो देवस्थान रहस्य जो उपन्यास है वो 1905 में लिखा गया। अब इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि देवस्थान पर 5 तरह के रहस्य मिलते हैं। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि देवस्थान पर, ये जो देवस्थान है, यहाँ पर 5 तरह के रहस्य मिलते हैं। 5 तरह के रहस्य मतलब 1905 हो गया ये। फिर इसके बाद आता है प्रेमा। प्रेमा जो उपन्यास है, अब ये 1907 में लिखा गया। तो जो है अब इसको उर्दू वाला भी कैसे याद रख सके, जो हम खुमार व हम सबाब। अब जितने भी प्रेमी लोग होते हैं वो कहते हैं हम खुमार और हम सबाब, ऐसे बोलते हैं। और ये 7 जन्म तक ये बातें बोलते रहते हैं। तो ये प्रेम जो करते हैं वो 7 जन्म तक की बातें करते हैं। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बाजार हुस्न। बाजार हुस्न जो उपन्यास उर्दू में है, उसका जो रूपांतरण हुआ हिंदी में सेवा सदन नाम से। तो इसे हम ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं कि जो सेवा है, 18 साल के होते ही गए क्या है, जो लोग हैं वो सेवा करने लग जाते हैं। थोड़ा ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि 18 साल के होते ही लोग क्या है, सेवा, उनको एक आइडेंटिटी भी मिल जाती है ना। तो ये हो गया 18 साल, और इससे मतलब 1918 यानी 18, और ये सेवा सदन, सेवा करना, ये हो गया। फिर इसके बाद जलवायु इसार, इसका जो उपन्यास है वरदान। और 21 साल में क्या होता है कि वरदान मिलने लग जाता है। 21 साल में वरदान मिलने लग जाता है। ये एक ट्रिक के माध्यम से, बस मेरा माध्यम है कि बस इसे किसी तरह याद रहे। फिर आता है गोशाएं आफियत, ये है प्रेमाश्रम। और फिर इसके बाद प्रेमाश्रम, प्रेम जो करने लग जाते हैं, फिर श्रम भी तो करते हैं, जरूरी प्रेम करें, श्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो 22 साल होते हैं, मेहनत भी करने लग जाते हैं, ये हो गया। फिर आता है चौगाने हस्ती। अब रंगभूमि में जो लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, चौगाने हस्ती भी तो मारते हैं ना, तो वो 25 साल के होते हैं, तो वो रंगभूमि में जाते हैं। अब 18 साल के हुए, उन्हें सेवा करें, वरदान मिल गया 21 साल में, प्रेम हो गया 22 साल में, रंगभूमि में गए लड़ने के लिए 25 साल में। अब फिर इसके बाद गबन हो गया उनका 31 में, ये हो गया 31 गबन। ये हो गया ट्रिक, पूरा ट्रिक के माध्यम से ये सारा हो गया। बस ये सारे ट्रिक के माध्यम से हो गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि असरारे आबिद जो है, इसका रूपांतरण जो हिंदी में हुआ किस उपन्यास का हुआ, तो ऐसे दे देते हैं। तो देवस्थान रहस्य हो गया इसका उत्तर। फिर इसके बाद ये उपन्यास है। अब ये कुछ उपन्यास है जो बहुत ही प्रमुख हैं, बहुत प्रमुख उपन्यास है ये। जैसे प्रेमचंद्र जो है 1880 से और 1936 के दौर में है इनका। और इन्होंने जो उपन्यास लिखे, जैसे पहला उपन्यास है प्रेमा। प्रेमा उपन्यास जो 1907 में लिखा गया। दूसरा उपन्यास है रूठी रानी, 1907 में ये भी लिखा गया। सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, उसके बाद है कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में, गोदान 1936 में, और मंगलसूत्र जो अपूर्ण उपन्यास है वो 1948 में। अब मैं ये जो जितने भी उपन्यास है, मैं आपको ये उपन्यास ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि इसे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं आपको पंक्तियां बता रही हूँ, पहले उस पंक्तियों में ये सारे उपन्यास आ जाएंगे। अब देखिए, पहले ये पंक्ति है, प्रेमा जब रूठती है तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, तभी वरदान मिलता है। प्रेमी लोग ही रंगभूमि में जाते हैं और कायाकल्प कर देते हैं। निर्मला प्रतिज्ञा लेती है कि गबन कर दूंगी, कर्म से ही गो का दान करके मंगलसूत्र को खरीदूंगी। तो ये हुआ ट्रिक, जो एक छोटा सा मैंने आपको बताया, और जिसमें ये सारे उपन्यास आ गए। अब मैं दोबारा बताती हूँ कि मैंने ये कैसे एक एक ट्रिक के माध्यम से ये सारे उपन्यास उसमें शामिल हो गए। अब जैसे प्रेमा उपन्यास 1907 में हुआ। अब देखिए, जो प्रेमी लोग होते हैं, जो प्रेमा होते हैं,
प्रेमी लोग, जो प्रेमा होती है, जो रूठी रानी जो होती है, वो प्रेमा जब रूठती है, ये है प्रेमा। प्रेमा जब रूठती है, मतलब जो रानी रूठ जाती है, तो भाई उसको तो भाई सेवा करना ही पड़ेगा, तभी वो मानेगी, ऐसे तो वो बिल्कुल भी मानेगी नहीं। और जब मानेगी तभी वो वरदान देगी। प्रेमा कब रूठती है? प्रेमा रूठती है 1907 में, और रूठी रानी भी 1907 में। ठीक है, दोनों साथ साथ रूठते हैं। और जब हम रूठेगी तो हम उसको उसकी सेवा करेंगे, तब जाके हमें वरदान मिलेगा। सेवा करते हैं 18 में, और तब जाके 21 में हमें वरदान मिलता है। ये इतना हो गया ट्रिक। ठीक है, फिर आते हैं, जो प्रेमी लोग होते हैं वो रंगभूमि में जाते हैं। 1922 में गए प्रेम क्या, और वो रंगभूमि में जाते हैं 1925 में। तो प्रेमी लोग ही जाते हैं रंगभूमि में और कायाकल्प कर देते हैं, कायाकल्प कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अगला, तीन फॉर्म में मैंने बताया ट्रिक। ये तीसरा है कि जब निर्मला प्रतिज्ञा लेती है, निर्मला क्या करती है? प्रतिज्ञा लेती है कि गबन करके, कर्म करके ही गांव का दान करूंगी, तभी मंगलसूत्र लेकर आऊंगी। निर्मला क्या बोलती है कि, निर्मला कहती है कि प्रतिज्ञा लेती हूं मैं कि गबन कर दूंगी, कर्म से ही गांव का दान करके, मतलब गाय को देके ही मैं मंगलसूत्र लेकर आऊंगी। ये हुए उपन्यास सारे। अब निर्मला जो है वो कितने साल की हुई? 27 साल की। प्रतिज्ञा कब लेती है? 29 में लेती है। गबन करती है 31 में। कर्म से बोलती है 33 में। और गांव का दान करती है 36 में। और तब जाके आजादी के बाद उसे मंगलसूत्र मिल जाता है 1948 में। ये जो अपूर्ण उपन्यास है। तो ये हो गए प्रेमचंद्र के सभी उपन्यास ट्रिक के माध्यम से, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मैं इस तरह से ट्रिक बताई हूँ, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रिक बताइए, सुझाव दीजिए। और मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए लर्निंग यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।